मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। रीजन क्या है, मेरे पास 2 बैच हैं 12th के, तुम्हारा और दूसरा वाला, है ना, और आई ऑल्सो ग्रेड 11th बैचेस, ठीक है। सो अभी क्या होगा ना, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स तुम्हारा बैच और उनका बैच, लाइक जो दूसरा बैच है B09, वो मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि मेरे 2 दिन मैं लीव पे थी, तो उनका एक लेक्चर हो गया आगे, तुम्हारा हो गया पीछे, सॉरी उनका पीछे हो गया, तुम्हारा आगे हो गया, है ना, एक लेक्चर। तो अब जब मंडे को मिलेंगे तो हमें सेम पेज पे होना है, राइट, क्योंकि मैं अलग अलग नहीं ना, तो दिस इज द रीजन कि मैंने आई एम टेकिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन अमीन्स चैप्टर। अब ये करा दूंगी ना, देन तुम दोनों बैचेस जो है सेम उस पे आ जाओगे, ठीक है, ताकि मंडे से जब मर्ज होके आएंगे बच्चे, तो हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेक्चर हो चुके थे अपने, है ना, 3 तुम्हारे बैच में हो गए थे, 3 लेक्चर, उनमें 2 हुए हैं, ठीक है, भूल गए शायद तुम, 3 हो गए ना, लास्ट हमने वो किया था ना, बायोमोलिक्यूल्स पे, वो वाला क्या बोलते हैं, ट्रिक टू लर्न ऑल द मोनोसेक्राइड्स वाला पार्ट। यस मैम। और अमाइनो एसिड की पीवीटी टीम होल देखा था, याद हो तो तुम लोगों को, है ना, ठीक है। तो मंडे से हम लेक्चर नंबर 4 मतलब लेक्चर नंबर 4 हम लेंगे। अभी के लिए मीन्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सबके लिए हो रही है क्या? नो मैम। नो मैम। गिरिजा एक बार देखो ना, रिज्वाइन करो। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो। अब आप लोग ये मत सोचना मैम मीन्स चैप्टर तो रिवाइज ही नहीं है, इट्स ओके, जितना भी याद है ना थोड़ा बहुत अमीन्स का, उसके हिसाब से मुझे बताते जाना, ठीक है। चलिए, तो मैं कुछ 20 to 25 क्वेश्चन लाई हूँ, एंड काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यू ट्राई टू सोल्व एंड देन फिर आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है सबको? यस मैम। हाँ जी, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं मैं बता देती हूँ, आज हमारा बायोमोलिक्यूल्स वाला लेक्चर नहीं हो रहा है, आपका अमीन्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है। हाय जानवी, आप लोगों का बैच मर्ज होने वाला है दूसरे बैच के साथ, तो हम लोग मंडे से अब बायोमोलिक्यूल वाला कंटिन्यू करेंगे। अब दोबारा कोई मुझसे नहीं पूछेगा मैम ये क्यों करा रहे हो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप एक बार प्लीज पढ़िए इसको, क्या दिया हुआ है समझने की कोशिश कीजिए मेरा बेटा। गिरजा अभी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या बेटा? ओके, सो क्वेश्चन आ रहा है तुम लोगों को समझ में? मोनिका, पूर्वा, गिरिजा, अक्षरा आ गई ना, तमनप्रीत, यस मैम। जानवी, आ रहा है ना समझ में? हाँ देखो, ये करे हुए है ना हमने रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है ये? नाइट्रस एसिड के साथ। हाँ, कौन सी थी ये वाली रिएक्शन? भूल गए? डाइएसोटाइजेशन थी ना? यस मैम। हाँ जी। तो अपना क्या बनता था इसमें, याद करिए कि जब आप अमीन की रिएक्शन कराते हो सोडियम नाइट्राइट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर एग्जामिनर आपको नाइट्रस एसिड भी दे सकता है, तो आपके पास क्या बनता था, डाइजोनियम सोल्ट बनता था। यस मैम। हाँ जी, डाइजोनियम सोल्ट बनता था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता था, मैं बोलती थी कि ये अनस्टेबल है, गेटिंग माई पॉइंट, और यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाती थी, प्लस आपको कार्बोकेटाइन मिलता था, है ना। यस मैम। और साथ ही साथ यहाँ पे यस आपको क्या मैम।
फॉलोड बाय वाटर, यानी कि यहाँ पे वो मिल जाएगा आपको अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो यही बन जाएगा, कार्बोकेटाइन के थ्रू होती है ये मैकेनिज्म, ठीक है, कार्बोकेटाइन बनता है इसके अंदर। तो यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट होगी, कोई रीअरेंजमेंट होगी नहीं, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, इथेनॉल मिल रहा है ना जी। अब Yes. आपको क्या बोल रहा है कि आपने इथाइल अमीन का x ग्राम लिया है, ठीक है, x ग्राम ऑफ इथाइल अमीन इज सब्जेक्टेड टू अ रिएक्शन इवोल्व N2 गैस विच ऑक्यूपाई कितना वॉल्यूम, गैस का कितना वॉल्यूम, इसकी बात कर रहे हैं, 2.24 लीटर एट एसटीपी। तो आपको x बताना है, तो यहाँ पे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके बता सकते हैं। इसका मोलर मास निकाल लीजिए, कितना होता है, एक बार निकालेंगे क्या, CH3CH2NH2 का, Yes. 24, 5 और 7, और कितना होता है नाइट्रोजन का अपना 14. 14, ठीक है, 45. 45 हो गया, है ना। तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है कि 45 ग्राम ऑफ इथाइल अमीन, जब ये रिएक्शन हुई तो हमें 22.4 लीटर मिलेगी N2 एट एसटीपी पे, यही होता है ना, 1 मोल N2 यानी कि गैस है, तो वी कैन से 22.4 लीटर गैस मिलेगी एट एसटीपी पे, है ना। या मैं इसको उल्टा लिख दूं क्या, कि 22.4 लीटर N2 मिलेगी जब 45 इथाइल ग्राम अमीन जो है रिएक्ट किया, बोलिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब 2.24 लीटर करेगा तो कितना मिलेगा, ये तो मैम बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो गई, कितना होगा, नीचे 100 ऊपर 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.5, बोलो। Yes, ma'am. और इसको हम ये लिख सकते हैं 45 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम, बिकॉज अकॉर्डिंग टू, क्योंकि जेई का क्वेश्चन है तो उन्होंने 10⁻⁻1 दिया हुआ, अपने को यहाँ पे क्या फिल करना पड़ेगा फिर, 45. 45 करना पड़ेगा। क्या ये क्वेश्चन ऐसा था जो अपन ने नहीं किया हुआ, कॉन्सेप्ट क्लास में किया हुआ है ना। Yes, ma'am. हाँ जी, बस उसने क्या किया, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया, रिएक्शन तो हमने अमीन्स में पढ़ी है, थोड़ा सा इसने मोल कंसेप्ट का तड़का लगा दिया। आप लोगों को याद है एक क्वेश्चन अपन ने किया था जिसमें कौन सी रिएक्शन थी, याद नहीं आ रही, डी कार्बोक्सिलेशन वाला कुछ रिएक्शन दिया हुआ था, और उसमें उसने मोल कंसेप्ट लगा के पूछ लिया था, ठीक है। तो इसमें भी इसने क्या किया, अमीन की रिएक्शन दे दी और यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट पूछ लिया, और मोल कॉन्सेप्ट भी ऐसा पूछा जो बहुत ही सिंपल है ना जी। तो ये आई होप आप लोग कर लेंगे, है ना। बताइए, जिनसे नहीं होगा प्लीज रेज योर हैंड, अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगा तो बताइए, हो जाएगा कि नहीं होगा, एक बार खुद पढ़ के देखिए इसको, क्वेश्चन को, देन मुझे बताइए। हाँ, यू कैन गिव मी थम्स अप, हाँ मैम हो जाएगा ये वाला तो, ठीक है। ऐसे सोच लो आज की क्लास अमीन्स के नाम, ठीक है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे, इट्स ओके, आप लोगों ने आई नो पहले पढ़ा था तो शायद रिवीजन नहीं हुआ होगा तुम लोगों का, इट्स ओके, हल्का फुल्का भी याद है ना, वो बताते रहो बस मेरे को। चले फिर सेकंड क्वेश्चन पे। Yes, yes, ma'am. चलो क्वेश्चन नंबर 2 करने का ट्राई करो मेरा बेटा। थैलामाइड याद है कैसे बनता था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तमन हो गया क्या, जानवी Yes. तमन, Yes, ma'am. ठीक है, बाकी भी ट्राई कीजिए, वेरी गुड मोनिका।
अक्षरा ये वाला चैप्टर हो गया तुम्हारा? आई मीन इसका बैकलॉग तो नहीं बाकी? नो मैम। ठीक है, तो ट्राई कीजिए। जिस जिसका ये चैप्टर हो गया है वो प्लीज ट्राई करो। वेरी गुड जसनूर। क्या लग रहा है जसनूर? 8। 8 आ रहा है, ओके। अपूर्वा? मैम 10। ओके। जानवी? मैम 5। 5? यस मैम। तमनप्रीत, मोनिका? मैम 5। मोनिका? मैम 5। मेरे को तो मालूम नहीं है वैसे कितना होगा, लेट्स लेट्स चेक। ठीक है, चलो आओ करें। किसी और का कोई आंसर आ रहा है क्या? टेल मी। थैलामाइड, फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ थैलामाइड। बनाए, आओ। यस मैम। दिस इज थैलामाइड ना, देखो। यस मैम। यस मैम। सबसे पहले KOH है। KOH इज अ बेस, हटा दूं, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। यस मैम। ठीक है। नाउ बेंजाइल क्लोराइड दिया हुआ है, बेंजाइल क्लोराइड को मैं ऐसे बनाना चाहूंगी। ठीक है, तो ये अटैक करेगा, निकलेगा। ठीक है, चलिए। CH2 और ये फिनाइल। चलो लेट्स चेक हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। कितने आ रहे हैं मेरा बेटा, देखिए। 1, एक सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 किसका था आंसर बाय द वे? जसनूर। ऐसे ही निकाला था क्या जसनूर? यस मैम। और बाकी के 5 कैसे आ रहे थे? मैम वो नाइट्रोजन का बॉन्ड उसके साथ ब्रेक करके थैलिक एसिड बना लिया था। थैलिक एसिड क्यों बना? अच्छा, तो तुमने हाइड्रोलिसिस भी करा दी थी क्या? यस मैम। यस मैम। नहीं मेरा बेटा, अपने को क्या करना है ना, इधर आओ। देखो अपने को दिया क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेप में KOH दिया हुआ है, दैट इज बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। सेकंड में अपने को एल्काइल मतलब एराइल हैलाइड दिया है, बेसिकली एराइल हैलाइड भी नहीं बोलेंगे इसको, एल्काइल हैलाइड ही बोलेंगे। बेंजाइल हैलाइड दिया है अपने को, तो बस आगे रिएक्शन करा देंगे। हाँ, अगर वो आगे हाइड्रोलिसिस देता ना, है ना, तो फिर आप क्या करते, ये बन जाता एसिड और ये बन जाता CH2NH2। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। यस मैम। रोक दिया। फिर भी बेटा इन दैट केस ऑल्सो ना, इधर आओ, मान लो उसने हाइड्रोलिसिस दिया होता, मैं एक बार पूरा करके दिखा देती हूँ। तुमने ये बना दिया होगा, सोल्ट बना दिया होगा, है ना? यस मैम। और हाँ, फिर उसके बाद ये बन गया होगा अपने पास CH2NH2, है ना? ये देखो, तो ये भी दोनों प्रोडक्ट के ही तो हिस्से है ना, देखा जाए तो, है ना? दिस वन इज ऑल्सो थैलिक, जो सोल्ट बना है तुम लोगों का, दिस इज ऑल्सो योर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ना। तो नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। गेटिंग माई पॉइंट? अभी तो हालांकि उसने दिया नहीं, बट दिया होता देन आंसर विल रिमेन सेम, 8 ही रहता। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग? तुम अगर याद करोगे, अपने नोट्स ओपन करोगे, तो उसमें देखो ये वाला भी प्रोडक्ट बनाया था अपन ने, गैब्रियल थैलामाइड में, है ना? बट हम क्या होता है ना, हम जिक्र एक ही चीज का करते हैं, क्योंकि हम लोग कैसे क्वेश्चन करते हैं कि इससे हम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बना सकते हैं, तो हमारा जो फोकस है उसी पे ही जाता है। ठीक है, तो तभी वो जान करके ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि गलत कर। तो आधे से ज्यादा बच्चे ये लिख के आए होंगे। तुम लोगों ने क्या बोला था आंसर? 5? 5 भी कैसे आया बाय द वे? अच्छा, इसको काउंट किया तुम लोगों ने ना बस फिर। यस मैम। कुछ बच्चे ऐसे हुए होंगे, जेई में, जेई का क्वेश्चन है, बिकॉज मैं नीट के सारे करा चुकी तुम्हें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि 3 कंसिडर करके आए होंगे, है ना? तो अपने को फिर दोनों कंसिडर करने हैं फिर भी, अगर तुम लोगों ने हाइड्रोलिसिस कराई है। ठीक है, सो आंसर इज 8। हो जाएगा? यस मैम। यस मैम।
चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 8। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें मैंने बेटा ऑप्शन नहीं दिए हैं, ए तुम खुद बनाओगे। ऑप्शन देती हूँ ना तो मैं चाहती हूँ कि तुम खुद बनाओ, एक एक स्टेप करके बनाइए। शाबाश। बाकी बच्चे भी प्लीज ट्राई कीजिए, ये चैप्टर हमारा ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि इसके बाद जब मींस का फिर टेस्ट होगा तो आई विल नॉट टेक रिवीजन क्लास। ठीक है, हाँ करो। यस मैम। करो आराम से करो, मस्त मस्त क्वेश्चन है सारे। चलो वेरी गुड, शाबाश। मोनिका, जानवी, तमन, जस्तूर, शाबाश। रानी ट्राई कर बेटा। अक्षरा, और कौन कौन है? सिद्रा, सिद्रा हो गया ना मीन्स वाला चैप्टर? यस मैम। हाँ ट्राई करो। ऋषभ, ओम, नम्रता, अक्षय जी भी आए हो आज तो। चलिए, अक्षरा नहीं हो रहा है बेटा? मैम स्टार्टिंग के 2 हो गए। चल बताओ मेरे को, स्टार्टिंग में क्या बनाया एनालीन से अपन ने? मैम बेंजीन, हाँ उसके साथ में एन हाँ, डबल बॉन्डेड ओ, डबल बॉन्डेड ओ। सिंगल एन लगेगा इससे आगे। तो ये नहीं बनेगा। यस मैम। अक्षरा, यस मैम। तुमने क्या बना दिया था फिर? मैम मैंने सीएल की जगह डबल बॉन्डेड ओ लगा दिया था। ना वो कहाँ से बनेगा, डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन है ना, बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट बन जाएगा। यस इसके बाद मैम। CU2 के साथ कराया है, तो कौन सी रिएक्शन है ये? गिब्रिलियन सैंडमेयर रिएक्शन। सॉरी सैंडमेयर रिएक्शन। हम्म, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखो, पहला स्टेप इज योर डाइएज़ोटाइजेशन, सेकंड स्टेप इज योर सैंडमेयर, जिसमें आप एराइल हैलाइड्स, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कुछ नहीं करना, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद तुमने डाला इसमें NaOH और इतना टेम्परेचर दिया और इतना प्रेशर दिया और हाइड्रोलिसिस भी कर दी है, तो क्या बन जाएगा? फिनोल। ओ एन, फिनॉक्साइड एन। हाँ, अच्छा, फिनॉक्साइड एन बन जाएगा, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस फिनोल बन जाएगा। फिनोल। तो जो ऑप्शन दिए थे ना, उसमें से एक ऑप्शन फिनोल भी था। ये अपना वो था, क्या नाम था इस प्रोसेस का, याद दिलाओ मुझे। बोलो बोलो, क्या नाम था इस प्रोसेस का? जानवी, कोई भी बता दो। भुलक्कड़ों, डोस प्रोसेस। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम दिमाग में था पर हाँ तो बोलो ना। ठीक है, सो द ए विल बी फिनोल, हो जाएगा। यस मैम। चलो बधाई हो गए क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन हो गए ना, डन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। आराम से करेंगे। फर्स्ट यू नीड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पी बताओ, पी के बाद क्यू बताओ, देन ये करने के बाद ऑक्सीजन और ब्रोमीन का मतलब जो रेशियो होगा वो आपको बताना है। गजब का क्वेश्चन है ना। इस बार जो जेई मेंस में अमीन्स चैप्टर के सवाल बने थे ना भाई साहब 2024 के,
एक नंबर के। तो तुम्हें मैं 2024 2023 के मैं करवा देती हूँ आज, ठीक है। नीट के तो मैं ऑलरेडी सारे करवा चुकी हूँ, अब सेम क्वेश्चन दोबारा लाऊंगी तो वो बोरिंग हो जाएगा नहीं क्लास। तो यस, ये करो आराम से अच्छे वाले। एंड हाँ, कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा मैम जेई वाले तो आएंगे ही नहीं, ये तो आएंगे ही नहीं, आते हैं भाई। वो तुम्हें ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे तुमसे इंटीजर, मतलब यहाँ से बच्चों में इंटीजर पूछा था, तो तुम लोगों को वो ऑप्शन दे देगा उठाकर, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कभी कि मैम जेई वाले देती है तो वो आएंगे नहीं पेपर में, बिल्कुल आते हैं। पहले तो प्रोडक्ट बनाओ, क्वेश्चन तो चलो रेशियो तो निकाल लोगे। फर्स्ट राइट द प्रोडक्ट पी एंड क्यू। मैम पी में NH3 लग जाएगा। NH3 लग जाएगा, NO2 NO2 लगेगा। पैरा पोजीशन पे। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो ईथर ही है ये, है ना। और ये भी Yes. क्या होता है अपना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना जी। यस मैम। तो क्योंकि आपसे वो पूछा हुआ है, नाइट्रेशन करवाई हुई है, तो यहाँ पे पैरा वाला मेजर बनेगा। यस, बिल्कुल ठीक तुम लोगों ने पहचाया कि पैरा पे पैरा नाइट्रो मिथॉक्सी आपका बेंजीन बन जाएगा। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट पी। एंड फिर अपने उन्होंने करवाई है ब्रोमिनेशन, क्या होगा? ब्रोमीन लग जाएगा। ब्रोमीन लग जाएगा। वो तो पता है, लेकिन कितने लगेगा? पैरा पोजीशन पे। और पैरा, पे ऑर्थो पे। एक मिनट में आ रही हूँ। पैरा वाली तो ब्लॉक्ड है ना मेरा बेटा पोजीशन, यस मैम। तो या तो फिर यहाँ पे लगेगा या फिर यहाँ पे लगेगा। और मैंने अगर आपको याद हो तो बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है, तो डोमिनेटिंग कौन होता है, कौन डिसाइड करता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल डिसाइड। लिख लो, भूल गए हो तो एक बार याद आ जाएगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप will decide the position of incoming electrophile। याद आ रहा है अब थोड़ा थोड़ा? यस मैम। हाँ, तो मतलब जो तुम्हारा क्यू बनेगा वो ये बन जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा यहाँ मिथॉक्सी वाले के रिस्पेक्ट में, ऑर्थो पे, ठीक है। बोलो। अच्छा OC2H5 है ना, यहाँ पे भी ये लिख लो, यहाँ पे भी मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है। तो अब आपा को क्या चेक करना है, क्या पूछते हैं, ऑक्सीजन और ब्रोमीन का रेशियो पूछा। पहले ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 3 देखो। यस। एंड ब्रोमीन 2 तो ये कितना है, 1.5। 10 की पावर -1 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आंसर इज 15 हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चल आगे चले, किसी को यहाँ पे डाउट है तो मुझे रोक दो। चलो रेशो ठीक है, ये वाला पढ़ो क्वेश्चन। आपसे पूछा इनमें से कौन सा अमीन वाले कंपाउंड्स हैं जो कि सोलुबल होते हैं NaOH में जब आप उनकी रिएक्शन कराते हो हिंसबर्ग रिएजेंट, दैट इज योर सल्फोनिल
क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, तो कौन सा, वही हिंसबर्ग टेस्ट है, हिंसबर्ग रिएजेंट आप यूज करो इसमें, है ना। तो क्या होता था, अच्छा ओके, अपूर्वा ने हैंड रेज कर लिया, बाकी करो आराम से। ये नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ, ये सी डबल बॉन्ड हुआ है, ठीक है। मैम जो नीचे दिए हैं उसमें से बताना है कि कितने हैं काउंट करके? आपको काउंट करके बताने हैं, जैसे ये कोमा लगे हुए हैं बीच में, तो आपको टोटल काउंट करने हैं कि ऐसे कितने हैं। जब आप हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो सोलुबल हो जाए NaOH में, ठीक है। ओके मैम। वेरी गुड, ट्राई कीजिए सारे, आराम से देखिए, नहीं दिख रहा है तो जूम कर लो थोड़ा सा। सिद्रा नहीं हो रहा है क्या बेटा? यस मैम। सिद्रा मुझे बताएगी, जो ये हिंसबर्ग वाला अपन टेस्ट करते थे, जहाँ पे आप बोल दो कि हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते थे, वो क्यों करते थे हम, क्या पता लगाने के लिए हम करते थे? बच्चों आप लोग थोड़ा तो याद करो ना। टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी टर्शियरी हमारे। हाँ, बेशक आंसर ना है इस क्वेश्चन का, नो प्रॉब्लम, बट इतना तो याद होना चाहिए ना। इतना तो तुम लोगों को तुमसे भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हाँ इतना मैम याद होना चाहिए, क्या था, बेशक आंसर ना आ रहा हो, ठीक है। हाँ, उसके अलावा और क्या चीजें होती थी कि जो प्राइमरी अमीन होते थे वो सोलुबल होते थे NaOH में, यस मैम। यस मैम। सेकेंडरी अमीन अपने इनसॉल्युबल होते इनसॉल्युबल विद पीपीटी। हाँ, और टर्शियरी अमीन के साथ तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। नहीं करता है, ठीक है। बेटा 1 मिनट ना करो, 1 सेकेंड मुझे दे दो बस, एक बार देखो कितना आंसर आ रहा है इसका, 1 सेकेंड दे दो बस। ओके मैम। हाँ, क्या आंसर आ रहा है, मतलब कितना कितना, चलो अपन स्टार्ट करते हैं फिर, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, मुझे बताना यस और नो, मतलब देता है या नहीं, मतलब सोल्यूबल होगा या नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर, अपन ऑप्शन कह रही हूँ, पहले वाले कंपाउंड से चलते, तो एनिलीन देगा क्या? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये देगा, है ना, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। सेकंड देगा, नो मैम। नो मैम। नहीं होगा मेरा बेटा, दिस इज नॉट अमीन, दिस इज अमाइड, यस मैम। है ना, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। और ओके, थर्ड वाला देगा, यस नो मैम। मैम। यस मैम। नो मैम। क्यों नहीं देगा, ये देखो, ये वाला पार्ट देखो ना, ये वाला यस मैम देखा। अमाइड, देखो अगर तुम्हें कंफ्यूजन होती है, इधर देखो, अमाइड लिंकेज ये होती है अपनी, ठीक है, दिस इज अमाइड लिंकेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देगा फिर सेकंड वाला भी, ओ सॉरी थर्ड वाला भी, है ना, एंड ये वाला फोर्थ वाला, नो मैम। नो मैम। नहीं देगा, और ये वाला फिफ्थ वाला, यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। सिक्स्थ वाला, नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, एंड ये वाला सेवेंथ वाला, यस यस मैम। मैम।
बड़े इंटेलिजेंट हो रखे हो। ये वाला Yes. Yes, ma'am. ये वाले नीचे वाले बताओ। मैम पहले दो नो और तीसरे वाला नहीं यस। हो गया। ठीक है, तो हाउ मेनी टिक? 1 2 3 Five. 4 6 5 Six. 5 नहीं बेटा, 6 आ रहा है ना। 1 यस 2 6 है मैम। 3 4 5 6, यस 6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चले आगे। यस ओके चलो, ये वाला करो। ये पेपर में, चलो ये तो जेई का था, बट गलत मत करना। हो गया? यस मैम। बाकी करिए हैंड रेज। जसनूर का हो गया, पूर्वा का हो गया। क्या लग रहा है रानी? मैम थर्ड ऑप्शन। ऐसे बताओ मेरे को, ए का क्या होगा? थर्ड। ए का थर्ड कैसे होगा? सैलिसिल, तुम कैसे बताती हो मेरे को? आंसर समझ में नहीं आता है। लाइक कुछ भी तुक्का मारती हो क्या? ये तो सैलिसिलिक एसिड है ना, इसमें कैसे बन जाएगा? अभी तो करवाया ये वाला मैंने, डाइजोटाइजेशन कराया, फिर तुमने वाटर के साथ कराया और फिनोल बना। तो ए का तो सेकंड होगा ना, तो एक ही ऑप्शन है। तो यस मैम। यस मैम। इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, यस तो मैम। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, क्या कहते हैं, बेंजोक्विनोन बनेगा, यानी कि यस अपना मैम। फोर्थ। फिर ये कौन सी रिएक्शन थी? रीमर्टीमन। रीमर्टीमन रिएक्शन। रीमर्टीमन। ऑर्थो पोजीशन पे CHO आता है, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, यस मैम। यस मैम। और 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, इसका आईयूपैक नेमिंग हो जाएगा। ये कौन सी थी? कॉलबेज रिएक्शन। बे। कॉल्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे बनता है सैलिसिलिक एसिड। बस हो गया आंसर। यस ठीक मैम। है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में कोई गड़बड़ लग रही है। थर्ड वाला नहीं देना चाहिए मेरा बेटा यहाँ पे। यस मैम। पता है क्यों नहीं देना चाहिए? ये देखो एक बार इधर। क्योंकि देखो, अपने पास अमीन क्या होता है? RNH2 होता है ना, बट दिस इज नॉट अल्काइल वाला पार्ट ना, समझ रहे हो? हाँ जी, यस मैम। समझ रहे हो? तो ये नहीं देगा। फिर भी मैं एक बार इसका वो देख लूंगी, लाइक एनटीए ने आंसर क्या दिया था, 5 दिया था या 6 दिया था। ठीक है, मैं चेक कर लूंगी। बट अभी के लिए हम यहाँ पे, मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं देना चाहिए, तो अभी यहाँ पे अपन 5 लिखते हैं। ठीक है, मैं आपको क्लास के बाद ही कंफर्म करके बताती हूँ। ठीक है,
कि एनटीए ने क्या आंसर दिया था, इसको कंसिडर किया था या नहीं किया था। ठीक है जी, बट मेरे हिसाब से कंसिडर नहीं होगा, बिकॉज आपका अमीन जो होता है वो RNH2 होता है, R इज योर अल्काइल वाला पार्ट। ठीक है, जबकि ये देखो CONH2, यहाँ पे भी तो ये अमाइड वाली लिंकेज है, उसके साथ जुड़ा है NH2। ठीक है, अगर आप बाकी सब में देखोगे, देखो दिस इज एल्काइल वाला पार्ट, मतलब एल्काइल मतलब एराइल वाला भी हो सकता है। इसमें भी देखो एल्काइल वाला पार्ट, इसमें भी ये देखो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी थर्ड वाला नहीं कंसिडर करना चाहिए। फिर भी मैं एक बार एनटीए वाला आंसर देख लेती हूँ उसने क्या कंसिडर कर रखा है। ठीक है, 5 अभी इसको लिखते हैं, फिर 5 होंगे ऐसे जो कि सोलुबल होंगे अपने, जिनके ऊपर राइट लिखा हुआ है। ठीक है मेरा बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, आपको समझ तो आया ना मैंने इसको काटा क्यों है थर्ड Yes, वाले, ma'am. यस मैम। ये समझ में आना चाहिए। ये वाला करो बेटा। आई गेस जसनूर ने 5 बोला था आंसर। आपको बताना है all the following compounds react with paratoluene sulfonyl chloride, is this correct statement? क्या तीनों के No, तीनों ma'am. ही पैराटोलुइन के साथ, मतलब जो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करेंगे? ये तो करेगा मैम, ये भी करेगा, बट दिस इज Yes, टर्स, ma'am. ये नहीं करेगा। यस मैम। तो इन्होंने बोला ऑल, तो दिस इज फॉल्स। ठीक है, फिर बोल रहे हैं जो इनके प्रोडक्ट मिलेंगे इनके साथ रिएक्ट कराने पे वो सोलुबल होंगे, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट क्या होंगी, फॉल्स हो False. जाएगी। ठीक है, चलिए यस मैम। अब तुम देख रहे हो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही तो है, मतलब लाइक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से है ना। यस मैम। यस मैम। बस ये आपको ध्यान रखना है। अमीन चैप्टर फ्री के नंबर दिलाएगा, मैं बोल रही हूँ 4 नंबर। मतलब तुम ये सोच लो, अगर तुमने जेई के 2024 2023 के क्वेश्चन कर लिए तो इससे ज्यादा ऊपर वो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। मतलब तुम ये हिसाब लगा लो, जैसा तुम्हें ये लेवल दिख रहा है इस लेवल से ऊपर वो कभी भी नहीं जाएगा, इतनी मैं बोल सकती हूँ, इतना मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, नाउ ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, इसमें पी ऑप्शन नहीं दिए मैंने इसके जान करके। आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में दिया हुआ है, तो आप लोग खुद बनाइए इसका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए एंड फिर मुझे बताइए। ट्राई कीजिए। आई होप जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं वो भी ट्राई कर रहे हों। यस मैम। नम्रता, हैव यू कंप्लीटेड दिस चैप्टर अमीन्स वाला? नो मैम। ओके, सो कब करने का प्लान है? यस मैम। मंथ या हफ्ता?
इस वीक होना चाहिए तुम्हारा रिप्लाई। This week. हाँ, वेरी गुड। बनाया क्या कुछ? यस मैम, कुछ तो बना है। Yes, ma'am. ये था ना तुम्हारा, नीचे एस्टर है। यस मैम। सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें तो याद भी हो जाना चाहिए, कीटोन बनता है। यस मैम। अटैक करवाया, ये बना। पहले मैं इसको नहीं छेड़ रही हूँ, पहले ये देखो। या एक काम करते हैं, सिंपल ये लिख लेते हैं, समझाना ही तो है मेरे को। RCN ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा आफ्टर अटैकिंग ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बोलो। Yes, ma'am. हाइड्रोलिसिस के बाद आपको पता ही है C डबल बॉन्ड N वाला चेंज हो जाता है CO में। ठीक है, तो बस हटाओ इसको, ये बन जाएगा। ठीक है, और एस्टर में क्या होता है? टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। Yes, ma'am. सोच लो, बन जाएगा ना। एक तो ये बन Yes. जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इधर देखो। जैसे मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्या करेगा वो? अटैक करेगा। ठीक है, ये जाएगा, वापस आएगा, निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CO। COR क्या है यहाँ पे? CH3। अभी भी कीटोन है, एक्सेस में डाला हुआ है, वापस से रिएक्ट करेगा। बोलिए। नाउ आफ्टर हाइड्रोलिसिस, आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये क्या बना लेगा? टर्शरी अल्कोहल बना लेगा। बात ठीक है क्या? बोलो। Yes, ma'am. तो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट P। क्या ये रिएक्शन आती है, मतलब करवाई हुई है, तुम्हें आती भी है, और ये नीट में भी आ चुका है पहले ऐसा क्वेश्चन। ठीक मैम। है। हाँ जी। मैम ये ऊपर वाले C डबल बॉन्डों को क्यों नहीं चेंज किया? यस मैम। किसको? अच्छा हाँ, एक सेकेंड। COCH3। एक्सेस में दी। हाँ, फिर ये भी चेंज हो जाएगा अपना। ओके, तो ये भी अपना हो जाएगा ये। ठीक है। Yes, देखो, ma'am. इसके ऑप्शन क्या थे ना, वो देखना पड़ेगा एक बार, है ना। इसके ऑप्शन क्या थे ये देखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में ये भी था, मतलब ये ऐसा वाला ऑप्शन था, तो सही हो जाएगा। बट अगर ऑप्शन में मान लो ये था सिर्फ, तो फिर हमें वो वाला टिक मार्क करके आना पड़ेगा। हाँ जानवी, बोलो। मैम एक बार नीचे वाला कैसे बनाया बता दो। मैं बता रही हूँ, इसके मैं ऑप्शन भी चेक कर लेती हूँ एक बार। देखो, अपने पास एस्टर है ना, एस्टर में क्या होता है, ये देखो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले अटैक कराएगा कार्बोनिल कार्बन पे, जानवी। ठीक है, फिर वो वापिस आएगा और ये निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप। ठीक है, बना दो डायरेक्ट, ये देखो RCOR बन जाएगा। ठीक है, अभी भी हमारे पास क्या है, कीटोन है, एक्सेस में है, तो RMGX फिर डाला इसमें। ठीक है, इसने अटैक किया, आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या बन जाएगा? टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। देखो, ठीक है। यस मैम। ठीक है, चलो इसका मैं ऑप्शन चेक कर लेती हूँ एक बार, इसका क्वेश्चन का। तुम जब तक ये क्वेश्चन लगाओ, ये वाला करो, मैं ऑप्शन चेक करती हूँ। करो इसको, मिल नहीं रहा है वो क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ गया अब। देखना पड़ेगा मेरा बेटा उसका। चलो कोई नहीं, ये वाला करो, फिर देख लेंगे। हो गया था मनप्रीत?
यस मैम, बस एक नहीं पता चल रहा। ठीक है, बाकी बच्चे करो। नंबर ऑफ कंपाउंड विच गिव रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट, यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन देगा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, ये तुम्हें बताना है। फर्स्ट देगा क्या? नो मैम। नो मैम। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, यस यू कैन ऑल्सो गिव मी डाउन थंब। नहीं देगा, ओके। सेकंड वाला देगा क्या? दिस इज ऑल्सो अमाइड वाली नो मैम। CONH, ठीक है, ये भी नहीं देगा। थर्ड वाला देगा? यस मैम। यस मैम। इनके अंदर कोमा लगाना चाहिए था इनको। ये वाला देगा फोर्थ वाला? नो मैम। नो मैम। ये देखना, ये एक नहीं है, ये अलग अलग है ना, कहीं तुम सोचो एक ही है। ये देगा क्या? यस मैम। यस मैम। सेकेंडरी है, ये देगा? नो मैम। टर्शियरी है, ये देगा? यस मैम। यस मैम। ये दे देगा? यस मैम। यस मैम। पिरिडीन देगा? नो मैम। नो मैम। ये दे देगा? यस मैम। ये दे देगा? नो मैम। नो। यूरिया है ये, है ना, माइल्ड लिंकेज है। तो देखो टिक वाले कौन से हैं? हिक, दो, मैम एक रह गया। अच्छा ये भी रह गया। 1 2 3 4, 5। इसका भी 5 आ गया है क्या? चलो सही है, ठीक है, 5 इज द करेक्ट आंसर। सब सेटिस्फाइड हो? यस मैम। यस मैम। चलो, इसमें क्या पूछा? ओके, सो नेक्स्ट है, ये बताओ इनमें से कौन सा रिएक्शन करेक्ट है, ये आपको बताना है। करिए, इनमें से कौन सी रिएक्शन सही है? फर्स्ट वाली सही है क्या? नो मैम। बताओ सारे बच्चे, सही नहीं है तो क्यों नहीं है तमन? मैम उसमें 3 कार्बन है और प्रोडक्ट में 2 है। अच्छा हाँ, ये भी तुमने देख लिया, सही है, ठीक है। तो इसमें ये कार्बोकेटाइन बनेगा, आफ्टर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगी, यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। बेसिकली 3 कार्बन होंगे तो गलत है, हटा दो। सेकंड वाला करेक्ट है क्या? जानवी, यस अपूर्वा, मोनिका, अक्षरा, जसनूर, यस मैम। ठीक है। भूल गए HI, कार्बोकेटाइन यस मैकेनिज्म। H+ और I नेगेटिव आने वाला बॉन्ड को ऐसे ही ब्रेक कराना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन टर्शरी मिलेगा, ठीक है। तो यस मैम। ये करेक्ट आंसर यही होगा। एक बार लगे हाथ थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देख लो। थर्ड वाला देखो ठीक है क्या? नो मैम। गलत है, मैंने आपको बताया था ब्रोमिनेशन करा रखे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एलाइलिक या बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन होती है ना। तो यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन ये है, बेंजाइलिक तो है नहीं, तो यहाँ पे कहीं पे लगना चाहिए था। इन्होंने तो क्या करा दिया, अगर सिर्फ ये लिखा होता ना देन आप ये कराते, ठीक है। एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर आपका वो
क्या बोलते हैं CCl4। ठीक है, तो दिस इज इनकरेक्ट। फोर्थ वाला देखो ठीक है क्या? फोर्थ वाली कौन सी रिएक्शन है, जल्दी बताओ कार ना। होफमैन, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ब्रोमाइड उसमें तो आप ये CO को हटा देते हो ना, तो एक कार्बन कम Yes, मिलता ma'am. है। तो अगर यहाँ पे 3 है तो आपको 2 मिलने चाहिए, यहाँ पे देखो 3 ही मिल रहा है, दिस इज रॉन्ग। ओके मैम। ये प्रोडक्ट होना चाहिए था C2H5NH2, इथाइल अमीन होना चाहिए, ना कि प्रोपाइल अमीन। ठीक है, तो ये भी गलत है, सेकेंड वाला ठीक था। हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ओहो, इसके मैंने ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन देने ही पड़ेंगे आपको, नहीं तो पता नहीं लगेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा मार्क करना है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ट्राई कीजिए मेरा बेटा। हाँ मेरा बेटा, जो वो मैं बोल रही थी ना आप लोगों को, मैं आंसर देख के, वो सॉरी ऑप्शन देख के बताती हूँ। अभी बोल रही थी ना आप लोगों को, यस पर मैम। निकाल ma'am. वो क्वेश्चन, वो उन्होंने ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा। ये वाला जो अभी तुम बोल रहे थे ना, ये वाला। ठीक है, अब नहीं दे रखा तो आप नहीं लगा के आ सकते हो। ठीक ठीक है, ऑप्शन में ये वाला था। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तभी मैंने कहा, कहती हूँ आप लोगों को ऑप्शन को जरूर देख के आना, मतलब हो सकता है ना कुछ बच्चे छोड़ के ही आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको छोड़ के नहीं आना है, आपको क्वेश्चन फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो मैं बता देती हूँ, एक ऑप्शन में इन्होंने क्या किया था, नीचे वाला ग्रुप तो वही है जो अपन ने बताया, ऊपर CN को CN ही रखा, तो दैट इज रॉन्ग। फिर सेकेंड ऑप्शन उन्होंने दिया था कि ऊपर वाले को उन्होंने COCH3 बना दिया, नीचे वाले को एस्टर ही रखा। ठीक है, और थर्ड वाले में क्या किया, ऊपर वाले को CN रखा और नीचे वाले को कीटोन बना के छोड़ दिया। फोर्थ ऑप्शन था जिसमें ऊपर वाले को कीटोन बनाया, दैट इज COCH3, एंड नीचे आपका टर्शरी वाला बन गया अल्कोहल। ठीक है, तो फिर वही ऑप्शन आपको मार्क करके आना था। चलिए क्लियर हो गया, ये भी हो गया। ये करिए, फॉलोइंग इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक है, क्या पूछा है? हाँ, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, आइडेंटिफाई द रिएजेंट A and B। देखो रिएजेंट A and B क्या होना चाहिए, वेरी गुड जानवी, याद करो मैंने आपको ट्रिक भी लिखवाई थी बिपाशा वाली। यस मैम। हम्म, तो बी बोले तो बीटा नेप्थोल, जो कि कौन सा कलर देता था, रेड रेड। और पी से क्या था, फिनोल, जो कि कौन सा कलर दे रहा था, ऑरेंज, ऑरेंज Orange. संतरी कलर। और ये एनालीन था ए से, जो कि कौन सा कलर दे रहा था, विद एनालीन येलो, येलो कलर की डाई मिल रही थी, है ना। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला, स्कारलेट रेड डाई मिली है। कोई नहीं, नाम बदलने दो, अब रेड भी अलग अलग कलर के होते हैं ना, हमें तो एक ही रेड पता है। ठीक है, सो व्हाट वुड बी द आंसर? मैम फोर्थ ऑप्शन। Fourth option. यस, फोर्थ ऑप्शन होगा। ये तो कतई नहीं हो सकता, देखो ये तो हटा दो, नाइट्रेटिंग मिक्सचर दे दिया। यहाँ पे एनालीन है, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा अल्फा नेप्थोल है। अल्फा नेप्थोल वाले में हमने प्रोडक्ट तो जरूर बनाया था, बट उसका मैंने कलर नहीं बताया था, तुम्हें याद हो तो मैंने कहा था तुम्हें 3 के कलर याद Yes, रखने हैं। तो यहाँ पे पक्का ये बीटा नेप्थोल रहा होगा, जहाँ पे रेड कलर की डाई तुम्हें मिल रही है। क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. चलो क्लियर हुआ तो ये वाला क्वेश्चन करो। यू कैन जूम योर स्क्रीन। आपको प्रोडक्ट A एंड B दोनों बताने हैं। अब देखो, पहले तो A बनाओ, आराम आराम से बनाओ,
और फिर बी बनाने का ट्राई करो, ठीक है। ए से ही बी बनाना है, ठीक है, ए बनाओ फिर बी बनाओ। पूरा मीन्स आज की क्लास में रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा, देख लेना। गैब्रियल थैलामाइड हो गया रिवाइज, हिंसबर्ग हो गया रिवाइज, और क्या ही चाहिए तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, आंसर नहीं आया, इट्स ओके। अपूर्वा मुझे ये बताओ, जब तुम बेंजीन की नाइट्रेशन कराओगी तो क्या बनना चाहिए? नाइट्रोबेंजीन। वेरी गुड, शाबाश अपूर्वा। अक्षरा मुझे ये बताओ, जब तुम टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कराओगे तो क्या बनना चाहिए? कोई नहीं बोलेगा, ओनली अक्षरा। मैम NH2 लिख जाएगा। शाबाश मेरा बेटा, यस मैम। ठीक है, रिडक्शन हो जाता है, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, NO2 ग्रुप चेंज हो जाएगा NH2 में, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन से एनालीन बना लेगा, ठीक है। ए बन गया। नाउ चेक करिए ए कौन सा है, ये देखो ये नहीं है, बाकी हो सकता है ना, यानी कि ऑप्शन ए की एलिमिनेट हुआ बस अपना। नाउ क्या नाम है, क्या नाम है, जसनूर, इसके बाद ये क्या कराइए, डाइएजेटाइजेशन कराइए तो क्या बनेगा? मैम N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यस, ठीक है, आपका बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बन जाएगा। और उसके बाद क्या नाम है, मोनिका, फिनोल के साथ रिएक्शन कराइए तो क्या होगा? है क्या? मैम वो क्लास में नहीं है। अच्छा नहीं है, कहाँ गई सिद्रा, क्या बनेगा? तमन? मैम वो जो थर्ड ऑप्शन में बना है वो बनेगा। इतना सोच के क्यों बोल रही हो? मैम वो पता नहीं। हाँ यही तो बनेगा ना, फिनोल है ना, पैरा पोजीशन वाले पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना मेरा बेटा, तो ये अटैक यस करना मैम। वहां पे, तो पैरा वाला बना दो, ये देखना ये तो ऑर्थो वाला बना रहा है, ठीक है। तो क्या, कहाँ गया, थर्ड वाला बन जाएगा इसका, ठीक है, देखो, यस। ठीक है, और ठीक है, तो ये बन जाएगा आप लोगों का। चलो, हाँ वेरी गुड बेटा, क्या बात है जानवी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये वाला क्वेश्चन करो। हो सकता है आप लोगों ने ये वाला ना सुना हो, कितने बच्चों ने ये सुना हुआ है? ब्लड रेड कलर वाला इन लजाइन टेस्ट, नहीं सुना हुआ? नो मैम। नो मैम। कोई बात नहीं, मैं करा दूंगी इसको, ये आपका एक्चुअली उसमें है, 11th में आपका एक चैप्टर है ना GOC में, वो जनरल प्रिंसिपल करके है, तो वहां पे लास्ट में तुम्हारे कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट यस वो मैं करा दूंगी, या तो फिर वो अपना जब अपना क्रैश कोर्स चालू होगा मार्च में, मैं तब ले लूंगी स्टार्टिंग में, या अभी ले लूंगी, अभी बोले तो
सिलेबस होने के बाद, मतलब थोड़ा सा रिवीजन करके, बट यस मैं करवा दूंगी, अभी के लिए सुन लो, मैं बता देती हूँ। वो कह रहे हैं कि एनालीन जब रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और जब आप हीटिंग करते हो तो आपको पैरामीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। क्या ये चीज ठीक है? बस इतना बता दो मेरे को। यस मैम। ठीक है ना? Yes, पहले ma'am. तो एनिलीनियम वो मिलता है, ठीक है, ये मिलता है, देखो ये होता है ना, तो अपने को ये मिल जाता था, याद करो, है ना? फिर मैं कहती थी जब इसको हीट कर दिया तो आपको ऑर्थो और पैरा वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो पैरामीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, सल्फोनिक यानी कि सल्फर ग्रुप, सल्फर प्रेजेंट होता है ना उसमें। तो बेटा 11th में जो ये टॉपिक है जिसमें आप एलई बनाते हो, जिसको हम लजाइन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, तो अगर आपके सैंपल में ना सल्फर प्रेजेंट हुआ तो वहां पे आपको जो कलर मिलता है दैट इज योर ब्लड रेड कलर। ब्लड रेड कलर इंडिकेशन होता है कि आपके गिवन कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है मेरा बेटा। तो बेसिकली वो पूरा एक्सपेरिमेंट होता है, सुना नहीं सुना इट्स ओके, जिसमें आप वो फ्यूजन ट्यूब लेते हो, बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं लैब में, फ्यूजन ट्यूब्स बोलते हैं। उसमें आप सोडियम डालते हो, ठीक है, उसमें फिर अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हो, उसको गर्म करते हो, काफी थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो वो जो सोल्यूशन बन के तैयार होता है वो आप यूज करते हो टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बता रही हूँ, नहीं याद आ रहा है या नहीं कभी पढ़ा है, इट्स ओके, अभी के लिए सुन लो। अगर सल्फर प्रेजेंट होता है कंपाउंड में तो वहां पे ब्लड रेड कलर आता है, ठीक है। तो दिस इज, ठीक है मेरा बेटा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा दूंगी, डोंट वरी। वो आई नो वो मैंने ही करानी है क्योंकि मुझे पता आप लोगों ने नहीं कर रखी है। वहां से 1-2 क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी होता है वो। स्टेटमेंट 2 पढ़ो। In Friedel-Crafts alkylation and acylation reaction, aniline forms salt with AlCl3 catalyst. Due to this, nitrogen of aniline acquire a positive charge and act as deactivating group. Is this correct? यस मैम। Yes, ma'am. ये तो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब एक एक वर्ड इसका सही है, तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या थी हमारी, ट्रू थी इसकी, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। आपको ए और बी बताना है। याद आ रही है रिएक्शन? यस यस मैम। शाबाश। एनिलीन की एसिटाइलेशन करवाई होगी तभी ये बना होगा एसिटोनाइट, जिसको अपन ने नाम दिया था, ठीक है। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो कहाँ पे लगता है ब्रोमीन, बताइए मुझे। पैरा पे। पैरा पे। और ऐसे कितने ऑप्शन है? 2। दो। दो। ए वाला मतलब फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला। इसमें देखो LiLH4 के साथ ट्रीट कराया है तो क्या होगा? एल्कोहल मैम बन जाएगा। अमाइड अमीन में चेंज हो जाएगा। अपूर्वा, नहीं अल्कोहल नहीं बनता। जो आपके अमाइड होगा या आपका कुछ भी जिसमें नाइट्रोजन है तो वो आपका मीन में चेंज हो जाता है, तो अल्कोहल में नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अपना ये वाला, ठीक है। नहीं, ऊपर वाला टिक मार्क करो, ये वाला, ये, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यस मैम। तो ध्यान रखिएगा, आपको याद हो तो मैंने कराया था। ये किस में चेंज हो जाता है? CH2NH2। ठीक है, तो वही किया ना इसको हट के। जैसे मान लो आपका RCN है, वो भी किस में हो जाता था? अमीन में, अमीन में। ठीक है। यस मैम। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग थोड़ा सा। चलूं आगे?
यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, नहीं तो मैं ही कराऊंगी। कौन सी रिएक्शन है, बस ये बता दो। हॉफमैन ब्रोमाइड Bromide रिएक्शन। degradation. बस तुमने अगर इतना भी पहचान लिया ना मेरा बेटा, मेरे लिए वही बहुत है। तो ये बना लिया तुमने, इसको ऐसे छोड़ दो। ऐसा कोई ऑप्शन है, पहले तो तुम ये चेक करिए, मतलब जब आपको ऐसा लगे ना मम्मी तो नहीं आ रहा, ऑप्शन चेक करो, ऐसा है ऑप्शन, नहीं है ना? Second. हाँ, अपूर्वा ने लगा लिया, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। जब जब सेम कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल भी होगा, इलेक्ट्रोफाइल भी होगा, तो भाई साहब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होके रहेगी। कितने मेंबर रिंग बन जाएगी देखो, ऑप्शन से ही तुम्हें पता लग जाएगा, ऑप्शन से ही मालूम पड़ जाएगा। बना दे, यस मैम। ये लो, यस मैम। 1 2 3 4 5, ऑप्शन इज सेकंड। बन गया ना? यस मैम। बस क्या चाहिए, खुश रहो। चलो आओ, नाउ द ऑप्शन नंबर कह रही हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है। लिस्ट 1 में रिएजेंट्स है, लिस्ट 2 में प्रोडक्ट है। सबस्ट्रेट क्या है ये, ठीक है? ओके, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. तो आपको बस ये बताना है, जब ये सबस्ट्रेट इन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो तुम खुद सोचो। जब बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सारे साथ मैम बेटा। Third option. ये ऑप्शन थर्ड थर्ड ऑप्शन, वाला। वेरी गुड। थर्ड ऑप्शन, यानी कि एक का मैं लिख देती हूँ थर्ड, ठीक बात है? यस मैम। जिसको भी लग रहा हो No, ना मैम sir. नहीं आ रहा है, तो एक बार रिवाइज कर लेना मेरा बेटा चैप्टर। फिर उसके बाद HbF4 और हीटिंग कराई है तो क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन। First option. इसमें First तो वैसे option. भी किसी को ना भी पता हो ना, केमिस्ट्री ना आती हो, वो भी बता देगा फ्लोरीन है तो फ्लोरीन लग रहा होगा, ठीक है? तो बी का बन जाएगा फर्स्ट, ठीक है? थर्ड देखो, CU इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्लोरोबेंजीन। और अगर डी के साथ कराऊंगी तो Cyanobenzene. साइनोबेंजीन। मुश्किल था ये क्वेश्चन। नो मैम। नो मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, यही क्वेश्चन आएंगे नीट में भी, देख लेना, तुम्हें यही देखने को मिलेंगे। आराम से पढ़ो बस। पहले ना 1 1 बाय 1 करके बनाना चालू किया करो, ये हमेशा मेरी बात ध्यान रखा करो। जब ऐसे ये वाले आ जाते हैं ना, बहुत सारे रिएजेंट वो दे के रखता है, एक एक करके बनाओ। और जब मान लो बीच में कहीं अटक जाओ, लेट से तुम्हें इन चारों के नहीं पता है फंक्शन, वैसे तो तुम्हें पता होना चाहिए, है ना? मान लो नहीं भी पता है तो तुम एक एक बनाना चालू करो। फिर बीच में अगर अटक जाओ तो एक बार ऑप्शन पे नजर मार लो, ऑप्शन से बेटा बहुत अच्छा खासा हिंट मिल जाता है। अगर ऑप्शन देख के भी नहीं फिर पता लग रहा, फिर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन रहेगा, छोड़ के आ जाओ, क्योंकि फिर नेगेटिव में जाएगा वरना, ठीक है? इसलिए बोला था मैंने कि आपको एक एक रिएजेंट का मालूम होना चाहिए जितने क्लास में कवर हुए हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिएजेंट बेटा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट उसमें से अपने को कितने पढ़ने हैं? शायद 60 80 इतने आसपास पढ़ने हमें, ठीक है? तो यस, ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखो ब्रोमिनेशन कराई है ना? तो कहाँ पे लगेगा ब्रोमीन भैया जी, कहाँ लगेंगे? N2 के और रिस्पेक्टिव तो- ऑर्थो पे। NO2 के या CH3 के? CH3 अभी मैंने बताया था, तुम लोग भूल जाते हो ना, ये गुस्सा आती है मेरे को। मैंने कहा था एक्टिवेटिंग ग्रुप विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, तो NO2 तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, तो मिथाइल ग्रुप विल डिसाइड। तो मिथाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पे लगेगा पैरा, पैरा तो ब्लॉक्ड है,
तो या तो यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, है ना। तो कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगा देते हैं। आया समझ में क्या बोल गई मैं? यस यस मैम। मैंने डीएक्टिवेटिंग लिख लिया सब। गलत, ये देख लिखा ही गलत। यहाँ पे देखो H2 पैलेडियम क्या करेगा? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाँ तो क्या करेगा फिर? नाइट्रोबेंजीन को NO2 अमीन को में NH2 में चेंज NH2 में करेगा। बदल देगा। NH2 लग जाएगा। ये तो स्टेप मैं 10 बार बता चुकी, अब भी बताना है क्या? डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट बन जाए। उसके बाद ये रिएजेंट क्या करता है, याद करो। OH लग जाएगा। नहीं, कोई और बताओ क्या करता है, याद करो थोड़ा सा। इसकी जगह तुम अल्कोहल भी ले सकते हो, C2H5OH। मैम ये बेंजीन में चेंज कर देता है। आया याद जानवी, सिद्रा, यस मैम। वैष्णु? यस मैम। ये Yes, बेंजीन ma'am. डाइसल्फाइड क्लोराइड को बेंजीन में चेंज कर देता है, तो हटा दो इस ग्रुप को, तो देखो कौन सा वाला करेक्ट होगा फिर। ये वाला। सेकंड ऑप्शन। नहीं, फर्स्ट तो ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा। थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरा बेटा। ये Yes, अच्छा ma'am. अच्छा रिएजेंट है, कम यूज होता है ना तो बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन करते हैं, घबराना नहीं है, आराम से देखो। वो बोल रहा है आइसोमेरिक अमीन्स है। तुम्हें मेरे बोलने से वो तो नहीं होती ना, लाइक मैम बोल रही है तो हमें सोचने का टाइम नहीं मिलता, तो मैं नहीं बोलूंगी, आप खुद पढ़िए, ऐसा है तो। No. अच्छा, सबके साथ नहीं होना चाहिए। चलो तुम पढ़ो। ये ऑप्शन 1 है, बाकी ऑप्शन ये दे मेरा बेटा, पहले इसलिए कहा है एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। टी वाला जो कंपाउंड है ना, वो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से प्रिपेयर हो सकता है, पहली चीज। क्यू वाला हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन वो इनसोल्युबल होगा NH में। ठीक है, थर्ड वाला बोल रहा है HNO के साथ, मतलब नाइट्रस एसिड के साथ कराओगे, साथ ही साथ बीटा नेप्थोल के साथ रिएक्शन कराओगे तो रेड डाई मिल रहा है। समझ में आ गया? तो यस मैम। यू हैव टू चूज PQR रिस्पेक्टिवली। तो गैब्रियल थैलामाइड से प्रिपेयर हो सकता है, मतलब हमारा कोई प्राइमरी वो होगा एलिफेटिक अमीन, यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. और हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट करता है बट इनसोल्युबल है, तो कौन सा अमीन होगा फिर? सेकेंडरी। और बीटा नेप्थोल के साथ रेड डाई मिल रही है, यानी कि डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, मतलब वो होगा एरोमेटिक अमीन होगा। बोलो। Yes, ma'am. तो बस आओ चेक करते हैं, पहला ऑप्शन देखो है क्या, बन रहा है कुछ? पहला ही बन गया क्या? नहीं, देखो ये वाला तो ठीक है बट ये गलत हो गया, दिस इज टर्शरी अमीन ना, Yes. यस मैम। इसकी वजह से हमें कांटा लगाना पड़ेगा इस पे, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड पे आओ, हो सकता है क्या? No. देखो इसमें वो तो है नहीं, और ये देखो ये एरोमेटिक अमीन हो गया, देखो यस Yes, ma'am. ये नहीं हो सकता। थर्ड देखो, ये- एक मैम बार उसमें नो मैम। नहीं हो सकता क्योंकि ये सेकेंडरी अमीन है ना। Yes, ma'am. यस मैम। फोर्थ फिर ऑप्शन। बचा फोर्थ होगा। देखो गैब्रियल थैलामाइड से ये हमें मिल सकता है, हाँ मैम। इनसोल्युबल होगा NOH में हिंसबर्ग के साथ कराने पे, यस मैम। डाइजोनियम सोल्ट मिल रहा हो, मतलब डाई मिल रही है, तो पक्का एरोमेटिक अमीन रहा होगा, तो ये वाला जो है एकदम मस्त एप्रोप्रिएट आंसर है। ये देखो बच्चे ऐसे भागने लगते हैं जैसे पता नहीं क्या ही चल रहा हो क्लास में। पता नहीं यार, बहुत अजीब बैच है ये, सीरियसली, मतलब समटाइम्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, मतलब कुछ 5-6 बच्चे बोलते हैं, बाकी सारे भाई, मैंने तुम लोगों को कहा था ना ऐसे ही चलेगा तो बैच विल मर्ज वन डे, बोला था। Yes, यस मैम। Yes, ma'am. दैट इज व्हाई योर बैच विल मर्ज विद अदर बैच मंडे ऑनवर्ड्स। खराब लगता है भाई।
कंपाउंड ए फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, लेकिन ये नहीं जो बच्चे तुम यहाँ पे बोलते हो वहां पे नहीं बोलोगे, ठीक है? तो वहां पे भी आपको जैसे यहाँ बात करते हो लाइक इस क्लास में बोलते हो वैसे ही भी बोलना है उस क्लास में भी, ठीक है जी? चलिए यस मैम। हाँ चलो अब देखो वो कह रहा है कि कंपाउंड ए क्या होगा, लगाओ दिमाग सारे के सारे। मैम बेंजीन के ऊपर NH2। NH2 एनिलीन, क्यों मेरा बेटा जसनूर? हाँ बताओ बताओ, सही बोल रही हो बताओ। वाई एनिलीन? बोलो। मैम वो हम्म। कोई मुझे मैम बताएगा? हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। मैम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ना, तो फिर वो 1,2,4,6 ट्राई ब्रोमो बन जाएगा। 2,4,6 ट्राइब्रोमोनिलीन बनेगा, बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है इधर देखो, अगर आप फिनोल लेते हो ना तो अगर ब्रोमीन Br2CH2 की प्रेजेंस में कराते हो, नॉन लेस पोलर सॉल्वेंट या बोल दो नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करा रहे हो, तो उसमें आपको ऑर्थो और पैरा मिलता है। इसमें अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो प्रोडक्ट में 3 ब्रोमीन ले रहे हैं, तो आपने को ऐसा चूज करना पड़ेगा जिसमें आफ्टर ब्रोमिनेशन 3 ब्रोमीन मिलते हैं, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है? सैलिसिलिक एसिड में भी नहीं होगा, देखो ये होता है ना सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पे तो यस possible ही मैम। नहीं, क्योंकि NaNO2 चलो मान लो ये भी नहीं मालूम, जब आप डाइएजोटाइजेशन करा रहे हो तो पक्का NH2 ग्रुप तो होगा ना? यस मैम। तो ना ये हो सकता, बचा ये लो, कुछ भी ना पता हो तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जब एनिलीन की आप कराते हो बेशक आप ब्रोमीन वाटर के साथ कराओ या फिर ब्रोमीन की कराओ CH2 के साथ या कोई और ले लो, आपको ट्राई सब्सिट्यूटेड ही मिलता है प्रोडक्ट, इसीलिए तो हम एसिटाइलेशन कराते हैं ताकि उसकी रिएक्टिविटी कम कर दें, ठीक है? फिर उसके बाद H3PO2 के साथ कराओगे तो वो बेंजीन बन जाएगा, मतलब लाइक N2Cl वाला ग्रुप हटा देगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन करो, आपको यहाँ पे ये रिएक्शन देखनी है ए, और ए के बाद एन डाइमिथाइल एनिलीन दिया है एंड यू हैव टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट बी। क्वेश्चन को निहार लो फिर मैं ऑप्शन दिखाती हूँ। क्वेश्चन पढ़ लिया? यस मैम। पक्का? चलिए ऑप्शन देखिए अब, बताइए। ये आपका नीट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दिस इज NN डाइमिथाइल एनिलीन। मैम सी ऑप्शन बनेगा। सी ऑप्शन बनेगा, अच्छा। मैम गला खराब हो गया था बीच में। अच्छा, बर्फ का गोला खा रही हो क्या ठंड में? ओ मैम। बताओ भाई क्या लग रहा है, सी होगा या कुछ और? मैम मेरे पास स्क्रीन चली गई। ले, स्क्रीन ही चली गई, फोन की करें? आ गई मैम, आ गई, आ गई मैम। आ गई। एनालीन के साथ कराया ना, मतलब बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनेगा तो बना दो ना, क्या दिक्कत आ रही है मैम तुम्हें? कराया नहीं था ये मैंने क्लास थर्ड में? ऑप्शन। भुलक्कड़ो, बिल्कुल भुलक्कड़ो, तुम लोग भूल जाते हो चीजें, ठीक है? तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा कितने क्वेश्चन है? चलो करते हैं, अभी 10 मिनट है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको ये बताना है, आपको यहां से यहां जाना है और यहाँ से यहाँ जाने तक कुछ रिएजेंट्स का सामना करना पड़ेगा, वो रिएजेंट्स बताने हैं आपको कौन से सही, मतलब कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा। अक्षर आप दिख रही है स्क्रीन? नो मैम। हाय हाय, ये बड़े पंगे रहते हैं भाई तुम लोगों के, क्या करे नेटवर्क का। कोई नहीं, वैसे भी बस 5 मिनट की रहेगी क्लास, 8:25 पे छोड़ दूंगी। चलो भाई सोचो सारे बच्चे और बताओ मुझे कि क्या होना चाहिए इसका आंसर।
फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, सोचो सोचो, फोर्थ ही लग रहा है क्या? मेरे को भी चेक करना पड़ेगा एक बार। यस मैम, फोर्थ। ओके, ट्राई करें फिर, फोर्थ ही स्टार्ट करते हैं। बाकी सबका भी फोर्थ है क्या? यस मैम। चलो फिर हाँ हाँ बोलो कोई और। अच्छा, तो मैं फोर्थ से ही स्टार्ट करती हूँ, है ना। चलिए, सबसे पहले ब्रोमिनेशन कराइए, तो हु विल डिसाइड द इनकमिंग पोजीशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोलाइट? ठीक है। फिर उसके बाद Fe रिडक्शन कराया, तो क्या करूं? NH2 बन टू। NH2 लग जाएगा। वेरी गुड, रिएजेंट्स याद हो रहे हैं मतलब तुम लोगों को। ठीक है, फिर वही कराया HNO के साथ, तो क्या बना दिया? डाइजोनियम क्लोराइड। ट्रिपल बॉन्ड। डाइअमोनियम सॉल्ट। फिर CuCl के साथ करा दिया तो? Cl लग जाएगा। क्लोरोबेन। Cl। और फिर KMnO4 के साथ कराया तो? एसिड बन COH। ऑक्सीडेशन। तुम तो यार बिल्कुल ठीक बोल रहे हो फिर। यस, बिल्कुल ठीक है, फोर्थ आएगा। किसी को और का आ रहा है क्या? देखो एक बार बाकी चेक कर लेते हैं। इसमें क्या, KMnO4 के साथ कराया तो वो पहले एसिड बन जाएगा, देन ब्रोमिनेशन कराने के बाद वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बट देखो वो यहाँ पे लग रहा है, फिर वो नहीं लगेगा ना, मेटा पे लगना चाहिए था। फिर यहाँ पे देखो ब्रोमिनेशन कराई, बात ठीक है। बना दूं क्या एक बार? बनाती हूँ मैं सेकेंड वाला, यही बन जाएगा। फिर रिडक्शन कराई है, NH2 बन गया। अरे भाई साहब, ले इसमें तो डाइएजोटाइजेशन ही नहीं कराई, हटाओ, गोली से उड़ाओ इसको। ठीक है, यस मैम। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या किया, रिडक्शन कराया, NH2 बनाया। ठीक है, उसके बाद CuCl लगा देंगे। फिर वो कराने के बाद तो यहाँ पे Cl लग जाएगा। देखो एक बार, मैं तो कौन से वाला करके दिखा रही हूँ, थर्ड वाला। ठीक है, फिर KMnO4 के साथ कराया तो COH बन जाएगा। फिर ब्रोमिनेशन कराई तो भी मेटा वाला बनना चाहिए था, बट हमें तो एसिड के ऑर्थो पे लगाना है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड, समझ में आया क्या किया? यस यस मैम। मैम। करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्या पूछा, इन एक्वस मीडियम ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ बताना याद करो। मैंने मिथाइल का, गैसेस फेज में तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे लगा देते थे। मिथाइल वाले के केस में नंबर याद है? 213। 231। 231। 230। सोच लो, 213 तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। वैसे हाँ, 231 ही होगा। ठीक है, चलिए, मतलब 231 मतलब सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, देन फिर लास्ट मैम में 13 ही है, 213 है। 213 है। 13 ही है, हाँ। फर्स्ट 213। ऑप्शन। ये देख लो, एक याद करके रखो। 213 मैं भूल जाऊँ तो चलेगा, तुम नहीं भूल सकते हो भाई, पेपर में आएगा फिर। 213 एक याद कर लो, मिथाइल वाला कर लो याद। ठीक है, ये ऐसे कर यस लो मैम। तो थोड़ा सा और ट्रिक सोचते हैं। मिथाइल, देखो मीथाइल, मीथाइल, मीथाइल तेरा, है ना, कर सकते हैं ना ऐसे थोड़ा, मीथाइल यस। तेरा, तो 213 ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, मीथाइल 13, 213 वाला आ जाएगा, और बाकी जो बचा फिर 231 लगा देना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कर लोगे क्या? यस मैम। ये देखो, यस मैम। होफमैन ब्रोमामाइड करवा रखी है इसमें। ये देखो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन, नेम रिएक्शन पे, है ना। फिर वो रिएजेंट वाला सवाल, वही अभी वाला। और यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कितने, ये कर लो चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कितने कितने रिएक्शन में एरोमेटिक अमीन मिलेगा? आपको नंबर बताना है, 1 2 3 4। क्या फर्स्ट वाले में मिलेगा क्या अमीन? यस मैम। यस मैम। मैम ये तो होफमैन ब्रोमामाइड है, मिल जाएगा। सेकंड वाले में मिलेगा क्या? यस मैम। नो। यस या नो? यस मैम। यस मैम। क्यों? एराइल हैलाइड रिएक्ट करता है क्या? यहाँ होती है SN2? नहीं नहीं। नहीं मिलेगा फिर। थर्ड में मिलेगा? यस मैम। यस मैम। यस मैम मिलेगा।
इसमें मिलेगा? यस मैम, मिलेगा। हाइड्रोलिसिस करा दो ना आप लोग, पानी आएगा, मिल जाएगा इसमें भी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आना था 3। ठीक है, तो ये Yes, कुछ ma'am. क्वेश्चन थे तुम्हारे अमीन्स चैप्टर के, है ना। इसको अच्छे से कर लेना रिवाइज, बहुत ही छोटा चैप्टर। तुमने नोटिस भी किया होगा ना कौन कौन सी रिएक्शंस बन रही हैं। होफमैन ब्रोमामाइड, है ना। कार्बिलमीन का हालांकि क्वेश्चन नहीं था क्योंकि ये जेई मेन 2023 और 24 के थे, तो उसमें कार्बिलमीन वाला आया नहीं था, इसलिए। बाकी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे होफमैन ब्रोमामाइड वाला हो गया, है ना। हिंसबर्ग वाले देखे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे। तो तुम्हें बस अपना Yes. कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, प्राइमरी अमीन सोल्युबल होंगे और सेकेंडरी वाले इनसोल्युबल, टर्शरी वाले नो रिएक्शन। उसके अलावा और कौन से क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, लाइक डाइएजोटाइजेशन, सैंडमेयर बहुत देखने को मिल रहा है, गेटरमैन बहुत देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन एनिलीन की नहीं होती है, ब्रोमिनेशन वाला, है ना, एसिटाइलेशन वाला। तो ये कुछ बहुत पॉपुलर से टॉपिक है जिसको आपको आना ही चाहिए। ठीक है। Yes, ma'am.